यकीन मानो अकेला रह गुजर में छोड़ जाएंगे, तुम्हें ये रहनुमा तन्हा सफर में छोड़ जाएंगे। नहीं पहचान पाओगे कभी अपना ही चेहरा तुम, सियासतदां तुम्हें ऐसे फिगर में छोड़ जाएंगे। अशोक रावत जी के ये शब्द इस वक्त समीचीन हैं। नमस्कार। हमारा संविधान राष्ट्रपति को संसद का कस्टोडियन बनाता है, मगर अब शायद संविधान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुविधानुसार बनता बिगड़ता है। कानून हो या प्रोटोकॉल, सब उनके मुताबिक ही तय होने लगा है, क्योंकि 2014 में देश आजाद होकर न्यू इंडिया बन चुका है। यही वजह है कि संसद की नई बिल्डिंग तब बनाई गई जब देश को सबसे अधिक पैसे की जरूरत थी। लोगों से देश की मदद के लिए एक निजी फंड को सरकारी फंड की तरह दर्शाकर पीएम केयर फंड में सरकार और लोगों विदेशियों तक से हजारों करोड़ चंदा ले लिया गया। उस पैसे को भाजपा के प्रचार और उसके कार्यालय बनाने में लगाया गया। अब नई संसद बनकर उद्घाटन का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहूर्त का जो टाइम फिक्स किया है, उसमें वो ब्रिटिश राजदंड लेकर उसका उद्घाटन करेंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन के वक्त देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को झारखंड भेजा जा रहा है, जो संसद की कस्टोडियन है। वहीं उसमें नहीं होंगी। उपराष्ट्रपति को भी उस वक्त बाहर किया जा रहा है, जो उच्च सदन के सभापति भी हैं। जब दोनों मौजूद नहीं होंगे तो सबसे बड़ा तीसरा पद प्रधानमंत्री का ही है, तो नरेंद्र मोदी मजबूरन उसका उद्घाटन करेंगे। आपको उद्घाटन की कहानी अच्छी लगी होगी। एक पिछड़े अफ्रीकन देश जिसका नाम भी पहले कभी आपने नहीं सुना होगा, वहां की यात्रा करके वहां के प्रधानमंत्री से पांव छूने की कीमत देकर विश्वगुरु बनने का ड्रामा पूरे देश ने देख लिया। अडानी ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कार्यक्रम में वहां के राजनेताओं को बुलाकर खुद को विश्वगुरु घोषित करके संसद भवन के उद्घाटन का अधिकार तो उन्हें मिल ही जाता है। इससे समझ सकते हैं कि बेचारे मोदी जी तो मजबूरी में संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो दिल्ली में उस दिन रहेंगे ही नहीं। कांग्रेस को इससे तकलीफ हो गई है, क्योंकि उसने जो संविधान बनाया था उसमें राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च रखा, ना कि प्रधानमंत्री को। तो अब कांग्रेस और उसके साथ 19 दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि वो इस राष्ट्रपति पद की गरिमा और सम्मान का अपमान बता रहे हैं। वो उपराष्ट्रपति के अपमान को भी सहन करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। कांग्रेस आदिवासी समुदाय के साथ हुए छल को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तो उसने समान विचारधारा के 19 दलों के साथ मिलकर बवाल काट दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कांग्रेस नेता डॉक्टर विनीत पुनिया कहते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को न बुलाना सिर्फ उनका ही नहीं, देश के संविधान व हर नागरिक का अपमान है। आत्ममुक्तता की ऐसी पराकाष्ठा एक गलत परंपरा की शुरुआत है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी संयुक्त विपक्ष के व्यक्तित्व में कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करना न केवल मुहिम का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता है। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने वालों में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ओवैसी की केरला कांग्रेस मनी, विदुथलाई, चिरुथाईगल कक्षी, राष्ट्रीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरूम लालची द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं लंबे समय से बीटीएम रही ओडिशा की बीजू जनता दल, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि वो खुद तो विपक्षी दल होने का दावा करते हैं, मगर सत्ता चरण करते हुए हर फैसले में भाजपा के ही साथ खड़े होते हैं। सभी विपक्षी दलों ने कहा है कि यह भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। पिछले 9 सालों में सत्ता पक्ष ने संसदीय प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। संसद के सत्रों पर पहली बार सत्ता पक्ष ने बाधित किया। यह संसद के प्रति घोर अनादर, बौद्धिक दिवालियेपन को दर्शाता है, लोकतंत्र के लिए अवमानना करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ अभी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनाती है। वे देश की पहली नागरिक हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा, हमारी संसद ऐतिहासिक है, यह अभी 100 साल चल सकती है। इसे बनाने में आरएसएस और भाजपा का कोई हाथ नहीं। अब नई इमारत बनाकर उसमें शिला लगाई जाएगी कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसके लिए इतना खर्चा हो रहा है। बात ऐसी है कि सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो इस देश की प्रमुख है, आदिवासी महिला, पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, आप उनको नहीं बुला रहे हैं। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना तो प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन करवाकर एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने तय किया कि हम इसमें नहीं जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी कि नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है, इसलिए पीएम इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान करेंगे। इसे राजनीति से ना जोड़ें, राजनीति तो चलती रहती है। हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। हालांकि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इस मौके पर न होने के बारे में कुछ नहीं बोले। यह निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक गणराज्य के लिए न सिर्फ दुखद है बल्कि शर्मनाक भी है। मणिपुर में आज जो हालात हैं वो पूरी तरह बीजेपी का क्रिएशन है। बीजेपी को देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस सत्ता पानी है, क्योंकि मणिपुर में 54,000 लोग बेघर हो गए हैं।
20 पुलिस स्टेशन जला दिए गए हैं और 2000 मकान जल गए हैं। हिंसा के दौरान 6000 गोलियां, 1000 सेमी ऑटोमेटिक हथियार लूट लिए गए हैं। इम्फाल हॉस्पिटल के मॉर्चरी में 5 मई से अभी तक 70 लाशें पड़ी हैं। चूराचांदपुर के मॉर्चरी में 18 लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें लेने वाला कोई नहीं। मणिपुर में ये हालात हैं। 5 मंदिरों, 200 चर्चों को जला दिया गया है, लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और आज तक कोई केंद्रीय मंत्री मणिपुर नहीं गया। देश के हालात ये हैं कि आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति होने का दम भरने वाली द्रौपदी मुर्मू को एक बार भी मणिपुर और आदिवासियों का ख्याल नहीं आया। वहां सैकड़ों आदिवासियों को मार दिया गया है, हजारों घर जला दिए गए हैं। वो नए संसद भवन के उद्घाटन के वक्त 3 दिनों के लिए झारखंड की यात्रा पर चली जाती हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकें। उपराष्ट्रपति भी योजनाबद्ध लापता हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, वो भी मणिपुर जाने के बारे में नहीं सोचते। उनका कोई केंद्रीय मंत्री वहां नहीं जाता है। सवाल, फिर भी मणिपुर में हालात खराब हैं, पीएम मोदी कहाँ हैं? जवाब आपको पता है। देश के बाहर मित्र पूंजीपतियों द्वारा आयोजित इवेंट चल रहा है। देश के अंदर पीएम या तो चुनाव में व्यस्त होते हैं या फिर अपनी ब्रांडिंग में। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान के अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्रोरोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही नहीं, उनको प्रथम नागरिक बोला जाता है। और शायद ये गर्व की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं पाखंड बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे, बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था, और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का 2 अलग अलग बातें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था। इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था, इनॉग्रेशन KR नारायणन जी ने किया। जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हामिद अंसारी जी ने किया, और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे, उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके। राजस्थान के विधान भवन का इनॉग्रेशन KR नारायणन जी ने, गुजरात के फाउंडेशन स्टोन को ले किया था तत्कालीन राष्ट्रपति नीलमा संजीव रेड्डी ने, और इनॉग्रेशन किया था राज्यपाल मुखर्जी ने। तो झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। और अंत में मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि आपको इतिहास इमारतों से याद करेगा? इतिहास इरादों को याद करता है। इरादे पता है कैसे? 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, इसरो, बार्क, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाले इरादे, जय किसान जय जवान का नारा देने वाले इरादे, विश्व का भूगोल बदलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इरादे, 19वीं सदी की बात करते वक्त 21वीं सदी की नींव रखने वाले, सूचना की क्रांति लाने वाले इरादे, IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की क्रांति लाने वाले इरादे, 1991 में विश्व के साथ भारत को जोड़कर हमारी इकोनॉमी को खोलकर रोजगार बनाने वाले इरादे, 2004 से 14 के बीच मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन,
वो बुलंद इरादे, इससे इतिहास याद करता है। इमारतें तो सीमेंट और ईंट की होती हैं, और स्पेशली जब वो ईंटें अहंकार की हों, तो इतिहास आपको महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, चीनी अतिक्रमण के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी मित्रता अडानी से निभाने के लिए याद करिएगा। और इतिहास ये भी गवाही देगा कि जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो समूचा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका डटकर विरोध कर रहा था। जब देश के अंदर एक राज्य जल रहा है, उनकी प्राथमिकता खुद की छवि है, देश नहीं। ये जनता जान चुकी है। जय हिंद।